Good morning, children. This is class 6, chapter 4, nouns, gender. प्रीवियस वीडियो में हमने नाउन्स नंबर के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम नाउन्स जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे. Okay, as you know, there are 4 gender in English language: masculine, feminine, common and neuter gender. Masculine related to male, feminine related to female, and common related to both, and neuter related to non-living thing. Okay, a noun is said to be the masculine gender if it refers to a male. ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि masculine जो होता है वो अगर किसी मेल को रेफ़र करता है वो मैस्कुलाइन जेंडर होता है, फीमेल को रेफ़र करता है वो फेमिनाइन जेंडर होता है, और दोनों को रेफ़र करता है वो कॉमन जेंडर होता है, और न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ में आता है. ठीक है, अब देखिए नाउन्स लाइक बेबी, चाइल्ड, टीचर, फ्रेंड, अनाउंसर, ट्यूटर, कंपेनियन, पेरेंट, पर्सन, प्लेयर, कजिन्स, नेबर, बर्ड, पीपल, शेफ, स्टूडेंट्स, ये सब क्या हैं आपके कॉमन नाउन हैं, क्योंकि टीचर दोनों हो सकते हैं फीमेल भी और मेल भी, फ्रेंड दोनों हो सकते हैं फीमेल भी और मेल भी. हम छोटा चाइल्ड कहते हैं तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो हम उसे चाइल्ड ही कहेंगे. तो ऐसे जेंडर जिसमें दोनों रेफ़र होते हैं उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं. अ नाउन इज सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर इफ़ इट रेफर टू थिंग्स दैट आर नाइदर मेल नोर फीमेल. ऐसी चीज़ें जो ना तो फीमेल में आती हैं और ना मेल में आती हैं, उन जेंडर को क्या कहते हैं हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. यूजुअली नाउन्स विच रेफर टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ न्यूटर जेंडर. लाइफलेस मीन्स नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग के जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब किस में आती हैं, न्यूटर जेंडर में आती हैं. जैसे कि बुक है, पेन है, चेयर है, वुड, कार, स्कूल, गोल्ड एट्सेट्रा. मटेरियल नाउन इज़ ऑल्सो न्यूटर जेंडर. अब इसके बाद हम यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि न्यूटर जेंडर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, फेमिनाइन क्या होता है और मैस्कुलाइन क्या होता है. अब हम इस मैस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन नाउन्स कि मैस्कुलाइन जेंडर है उससे हम फेमिनाइन कैसे बनाते हैं और फेमिनाइन से हम मैस्कुलाइन कैसे बनाते हैं. देयर आर ए फ्यू वेज बाय विच वी कैन फॉर्म द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड. मोस्टली जैसे वर्ब में होता है हमारे कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं. ठीक है, तो वो जो होती हैं उसमें तो इरेगुलर वो होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं तीनों वर्ब्स. ऐसे ही मैस्कुलाइन भी कुछ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. वो तो उसकी जो ये लिस्ट है वो ये है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर भी उसका हम बना सकते हैं. जैसे पोएट है तो पोएटेस हो गया. ठीक है, हेड मास्टर है तो हेड मिस्ट्रेस हो गया. तो वो हम सफिक्सेस लगाकर हम बना देते हैं. लेकिन कुछ ऐसे जेंडर भी होते हैं जिन बिल्कुल डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं. जैसे कि बॉय का गर्ल, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नीस, बुल, काऊ, बक, डो, विजार्ड, विच, मॉन्क और नन. इसी तरीके से इधर भी है ये. इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि ESS लगाकर भी हम जेंडर की फॉर्मेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लॉयन, लॉयनिस, हायर, हायरिस, प्रीस्ट, प्रीटिस, स्टीवर्ड, स्टीवर्डिस, मेयर और मेयरिस. तो ESS लगा के मतलब सफिक्स लगाकर भी हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं. काउंट से काउंटिस, बैरन से बैरनेस, शेफर्डिस, पैट्रोनिस, होस्टिस एट्सेट्रा. By adding ESS after dropping the vowel of the masculine ending means हम ES लगा ऐसा कोई नाउन जिसमें लास्ट में वॉवल आए तो वॉवल को ड्रॉप करके हम क्या करते हैं ES लगा देते हैं. जैसे टाइगर है तो टाइगर में हमने क्या कर दिया यहाँ पे टिग्रिस. तो टिग्रिस, अब आर से पहले कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वर्ड है लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वॉवल है तो उस वॉवल को हम ड्रॉप कर देते हैं और उस कॉन्सोनेंट के बाद ESS ऐड कर देते हैं. जैसे टाइगर, टिग्रिस, एम्परर, एम्प्रेस. यहाँ आर के से पहले ओ है तो हमने ओ को ड्रॉप कर दिया और आर के बाद ES लगा दिया. वेटर, वेट्रेस, हंटर, हंट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, फाउंडर, फाउंड्रेस. तो इस तरीके से भी हम बनाते हैं. नेक्स्ट वे है इसका बनाने का कि रिमेंबर द मैस्कुलाइन फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ दीज नाउन्स. और कुछ ये डिफरेंट है, इन्हें आपको याद करना है. इसमें कोई रूल्स नहीं है. हीरो, हीरोइन, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, फोक्स, विक्सन. फोक्स मेल से रिलेटेड है और विक्सन इसका फेमिनाइन जेंडर है.
The feminine of author is authoress, poet is poetess and actor is actress. However, nowadays these words have gone out of use. Mostly क्या है आजकल ये जो words हैं वो outdated हो चुके हैं and we no longer use them feminine forms. The words author, poet and actor are now supposed to be the common nouns. अब क्या है, according to old English, old grammar, हम लोग पहले हम यूज़ किया करते थे पोएटेस, एक्ट्रेस, ऑथरेस, लेकिन अब क्या है ये फैशन जो एडवांस इंग्लिश है इसमें ये इन सब का यूज़ नहीं होता है. इनकी जगह हम इन्हें कॉमन नाउन में ले लिया गया है. पहले ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में आते थे बट अब इनको हम ऑथर, पोएट और एक्टर को हम कॉमन जेंडर में काउंट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ बाय चेंजिंग ए पार्ट ऑफ द नाउन इन द केस ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं. जैसे ही कंपाउंड वर्ब्स भी होती हैं जो दो वर्ब से मिलती हैं, जैसे टेक और बात, टेक बात तो कंपाउंड वर्ब हो गई है. तो ऐसे ही कंपाउंड नाउन होते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क और मैन से क्या बना, मिल्क मैन. तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा फेमिनाइन, मिल्क मैट. पी और कॉक से पी हैन, पी और कॉक से पीकॉक हो गया. तो इसका फेमिनाइन क्या होगा, पी हैन. पी और हैन दो वर्ड हैं, दो नाउन हैं, तो ये क्या है आपका कंपाउंड नाउन है. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट. वाटर, वॉशरमन. आप क्या पढ़ते हैं इसे, वॉशरमन. डोंट एवर से वॉशरमैन. जब हम इसको सिंगल लिखते हैं MAN तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन मैन. जब हम इसे सिंगल लिखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम प्रीफिक्स लगा दें वॉशर, मिल्क, तो ये हो जाता है मन. MAN सिंगल मैन. लेकिन MEN इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि इसके प्रोनाउंसिएशन भी बताए थे मैंने कि MAN मैन और MEN मैन दोनों की प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन MEN मैन प्लूरल है और MAN सिंगुलर है. लेकिन हम जब मैन से पहले जब अगर हमने वॉशर लगा दिया तो ये मन हो गया, वॉशर मन पढ़ेंगे. जैसे मैन से पहले बिजनेस लगा दो तो बिजनेस मन हो जाता है, बिजनेसमैन कम्प्लीटली इनकरेक्ट है. ऐसे ही वाशर वुमन, ठीक है. लेकिन अगर ये वुमन WOMEN, वुमन, इसे वुमन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वीमन. इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वीमन. इट इज़ प्लूरल वर्ड. WOMAN वुमन सिंगुलर है और WOMEN प्लूरल है और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वीमन, वुमन और वीमन. लैंडलॉर्ड से लैंडलेडी, स्टेपसन, स्टेप डॉटर, बक रैबिट, डॉ रैबिट. आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है. थैंक यू.